हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये तीसरे लेक्चर में मैं इस बात को खत्म करूंगा जहां मैंने लास्ट रोका था, और रोका इसलिए था कि आप उस बात को प्रॉपरली हजम कर लें। और चूंकि तीनों वीडियो एक साथ आ रही है तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो देखो, हमने इसमें पढ़ा कि जब भी कैश डिपॉजिट होगा बैंक में तो दो जगह एंट्री होगी। ठीक है, कहाँ? कैश जब डिपॉजिट हुआ बैंक में तो पेमेंट साइड पे कैश इन हैंड में, और रिसिप्ट साइड पे कैश इन बैंक में। देखो कैसे लिखोगे, और से देखो, मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूं। देखो बताऊंगा, देख के रेड कलर समझ में आ रहा है, वरना मैं ब्लैक से कर दूंगा। देखो, सबसे पहली बात, यहां डेट डालोगे, कौन सी है? 15 तारीख। ठीक है, और इधर भी लिखोगे 15 तारीख। ये दो चीजें 15 तारीख है। ठीक है, अच्छा, अब यहां ये है कौन सा साइड? रिसिप्ट साइड। तो वहां पे देखो, रिसिप्ट साइड में कहा? कैश इन बैंक में। कितने पैसे डिपॉजिट हुए? 4000। ये देखो, ये 4000 लिखे तुमने, सही है? समझ आ रहा है? कहा? बैंक में। और यहां लिखो कि ये बैंक में कहां से डिपॉजिट हुए? कैश से। कैश का मतलब है कैश इन हैंड, यानी यहां लिखा कैश इन बैंक, तो यहां लिखेंगे कैश, या अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कैश इन हैंड। शॉर्ट में लिख दो कैश। और यहां पे लिखोगे हैंड में 4000, और इधर लिखोगे कैश इन बैंक, यानी उल्टा लिखना है। जब कैश इन हैंड में लिखना है तो उसके सामने पर्टिकुलर में लिखना है कैश इन बैंक, और जब यहां लिखना है तो यहां लिखना है कैश इन हैंड। बल्कि इसका ना ब्रैकेट यूं बना देता हूं, क्योंकि इसको सिर्फ बैंक भी लिखा जा सकता है। ये बैंक, इधर सिर्फ बैंक भी लिख सकते हैं। आगे मैं पूरा नहीं लिखूंगा। तो जब कैश, तो यार डिपॉजिट को दो जगह रिकॉर्ड किया, एक कैश इन हैंड में और एक कैश इन बैंक में। और याद करवाया था ना, बोला था 10 दफा बंद होने के बाद कि जब भी कैश या चेक डिपॉजिट होगा तो रिसिप्ट साइड पे कैश इन बैंक में और पेमेंट साइड पे कैश इन हैंड में। अच्छा, अब वैसे तो इसके बाद ये बताना, लेकिन एक अभी चेंज के लिए बता देता हूं। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज तुम लोगों को याद है कि ड्राइंग होता था। ड्राइंग सिंपल पेमेंट साइड में आएगा वैसे ही, और सिर्फ गौर से देखो कि कहां से, तो कैश कहां से निकाला है? वो बैंक से। तो यहां लिखो ड्राइंग, और चूंकि वो बैंक से निकाल रहा है तो बैंक के कॉलम में लिख दो 6000। अगर वो बैंक नहीं लिखता, कह देता विड्रू कैश 6000 प्राइवेट यूज, तो कैश इन हैंड, यानी बैंक का लफ्ज है तो बैंक में, बैंक का लफ्ज नहीं है तो कैश इन हैंड में लिख दो। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब इसको सोचो, अब जैसे मैंने ये समझाया कि जब डिपॉजिट होगा तो पैसा यहां हैंड से निकल के कहां आ गया? बैंक में। लेकिन अब जिस तरह कैश इन हैंड से पैसा बैंक में भेजा जा सकता है, तो जरूरत पड़ने से बैंक से निकालकर कैश इन हैंड में भी लाया जा सकता है। यानी अब यहां से पैसा निकाला और यहां ले आए, इसको कहेंगे विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज। ये ऊपर प्राइवेट यूज या पर्सनल होगा। पर्सनल या प्राइवेट हो तो ड्राइंग है, वो नॉर्मल है बिल्कुल एक साइड पे। लेकिन अगर विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस या बिजनेस यूज हो तो वो ऊपर वाले के डिपॉजिट की तरह ये भी कॉन्ट्रा बनेगी। लेकिन उल्टा, पहले पेमेंट हुई थी कैश इन हैंड से और पैसा कहां चला गया था? बैंक में। अब बैंक से पैसा निकला है और कहां आ गया? कैश इन हैंड में। तो इसमें जो है पेमेंट कहां से हो रही है? पेमेंट हो रही है कैश इन, सॉरी यहां लिखूंगा, पेमेंट हो रही है कैश इन बैंक से, और रिसीव हो रहा है कैश इन हैंड में। तो एक, यानी उस पिछले वाले डिपॉजिट के बिल्कुल क्या है? उलट है, अपोजिट है। यानी जब डिपॉजिट हुआ था तो पैसा रिसीव हुआ था बैंक में, पे हुआ था हैंड से, है ना? अब निकाला है तो उल्टा हो गया। पे हुआ कहां से? बैंक से। रिसीव हुआ कहां? हैंड में। तो इस वाले पॉइंट की भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कैश बुक के अंदर में ये वो दो पॉइंट हैं जिनकी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। फिर लिख रहा हूं लाल से इसको, बल्कि इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं ताकि नजर आए। 25 तारीख को, सही नजर आ रहा है? इधर भी 25 तारीख, इधर भी पैसा निकाला गया, कहां आया? हैंड में आया। हैंड में आया तो यहां लिखेंगे कितने पैसे निकाले? 3000।
और इधर लिखेंगे। अब पैसा कहां से आ रहा है कैश इन हैंड में? कैश इन हैंड में पैसा आ रहा है कहां से? बैंक से। तो यहां लिखेंगे बैंक। ठीक है, कैश इन, क्योंकि हैंड में लिखा, इधर कैश इन बैंक। और यहां पेमेंट कहां से हो रही है 3000 की? बैंक से। तो यहां लिखेंगे कैश इन हैंड। ठीक है, और इसी को समझाने के लिए इसमें जहां पे दोनों जानिब एंट्री हो, एक चीज लिख देते हैं ब्रैकेट में सी। ऊपर भी लिखूंगा, यहां भी लिखूंगा। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि असल में पैसे ना आए हैं ना गए हैं, बल्कि कॉन्ट्रा एंट्री है। ये इधर है तो ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर है। तो ये वाला पॉइंट अच्छी तरह समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा। इधर आइए अब आखिरी वाले पॉइंट पे। पेड सैलरीज 2000 फ्रॉम कैश। तो क्या हो रहा है? पेड है ना, किस साइड पे लिखे? रिसिट साइड पे या पेमेंट साइड पे? यकीनन जवाब होगा आपके पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड में लिखिए क्या डेट है? 30 तारीख। लिखिए 30 तारीख। सैलरीज पे कर रहे हैं, सैलरीज के पे करने को क्या लिखते थे? सैलरीज एक्सपेंस। कितने से पे कर रहे हैं? 2000। किससे पे कर रहे हैं? कैश। तो कैश इन हैंड में लिख दीजिए 2000। फिर पे कर रहे हैं क्या? ये शायद था, मुझे याद है, मैंने पूरा लिखना रह गया मुझसे। एक मिनट मैं देख लूं सवाल, मैंने लैपटॉप सामने खोला हुआ है। हाँ, इसमें पेमेंट ऑफ रेंट है, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ रुपीज इतना। तो अब हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट अगर पे कर रहे हैं तो यहां पे फिर पेमेंट साइड में लिखेंगे रेंट एक्सपेंस। लेकिन आप किससे पे कर रहे हैं? तो देखिए चेक से। कहां लिखना चाहिए? कैश इन हैंड में, कैश इन बैंक में? तो 3000 रुपए बैंक में लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये कैश बुक पूरी कंप्लीट होगी। अच्छा, इसके बाद लेकिन खत्म करने के लिए इस तरह से पहले एक सिंगल लाइन इधर, सिंगल लाइन इधर, 2 लाइनें छोड़िए, 2 लाइनें, 2 लाइनें, उसके बाद यूं इधर भी 2 लाइनें छोड़िए और ये बिल्कुल आमने सामने हो। ठीक है, एकदम अच्छा लगता है। अब चूंकि अभी मैंने डिस्काउंट वाली कोई बात नहीं रखी थी, तो इसलिए डिस्काउंट में 0 या डैश लगा दीजिए। उठाइए कैलकुलेटर और इस साइड का टोटल कीजिए। देखिए कितना है? 20, 9, 29, 5, 34, 34 और 3, मेरे ख्याल में इधर 37,000 आता है। कंफर्म कर दीजिएगा। इसको प्लस करें, 25 और 6, 31, 4, मेरे ख्याल में इधर 35,000 आता है। सही कह रहा हूं? इधर आइए, 6, 4, 10 और 2, 12,000। 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000। तो चारों कॉलम का क्या लिख दिया? टोटल लिख दिया। अब गौर से सुनिएगा, ये है कैश इन हैंड रिसीट साइड पे। कितना पैसा रिसीव किया? 37, क्योंकि कौन सा साइड है? रिसीट साइड। यानी कैश इन हैंड में, ऑफिस में पैसे कितने आए? 37। इधर पेमेंट में कैश इन हैंड से पे कितने हुए? 12,000। सोचिए कितने आए? 37। पे कितने हुए? 12। कितने बचे? 37 से 12,000 को माइनस, ये टिक लगाने की जरूरत नहीं, टिक समझाने के लिए लगा रहा हूं। 37 से 12,000 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। मेरे ख्याल में 25,000 बचेगा। इस जगह पर लिख दीजिए 25,000। ठीक है, ओके। अब देखिए बैंक में कितने आए? 35,000। ये मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, ये सिर्फ लगा इसलिए रहा हूं। और बैंक से गए कितने? 15,000। पहचान के लिए तो 35,000 से 15,000 अगर माइनस कर दे तो 20,000 आएगा। यहां लिख दीजिए 20,000 रुपए। ये जो 20,000 है, ये है, समझिए, जो पैसे बच गए। जो बच गए उसको हम लोग बैलेंस सीडी का नाम लेते, जैसे बीडीसीडी करते थे ना टी अकाउंट में, वैसे। और जितना बचा है ये कब? मई की 31 तारीख को बचा है। और जो बचता है वो अगले तारीख, मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून। वही जून का बैलेंस बीडी हो जाएगा। जो सीडी का मतलब जो एंडिंग, वही अगली दफा का बिगनिंग।
उसी कॉलम का ख्याल रखिएगा, किसी और कॉलम में मत जाइएगा। 25,000, 20,000। बाकी अब जो ये खाली है तो इसमें तो सिर्फ टोटल करना है। यहाँ पे जो है 37,000, 35 जैसे BDCD करते हुए कॉलम में टोटल करने वाले, इसको भी टोटल कर लीजिए। ये 0, 37,000 और 35,000। तो ये है हमारा पूरा 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो यहां तक मैं आपके कैश बुक का बना दिया, दोनों क्लास में बताया। अब इसको रोकता हूं। आप लोगों को भी सारे सवाल मत कीजिएगा, अभी सिर्फ मेरी बुक का ही क्वेश्चन, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा और 3 कीजिएगा। ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, ये जो पहले सेक्शन के क्वेश्चन है ना, वो आपने 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, यानी 1 मैंने करवा दिया अपनी बुक का, 2, 3, 4, 5, ये 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। 4 होंगे, हाँ सही है, 5 तक है ना। 4 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करने हैं, लेकिन करके चेक करिएगा, सोल्यूशन भी मौजूद है वहां पर। उसके बाद मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपको आगे अगर ये पॉइंट समझ में जो नहीं आएंगे मुझे बताओ, मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, कैश बुक के ये क्वेश्चन। थैंक यू एंड अल्लाह।